को आप जनता के बीच में लेके जाएं और जन समर्थन हासिल करें, क्योंकि लोकतंत्र में जन समर्थन से ही आप अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास जन समर्थन होगा उसी जन समर्थन से विधायक जीतेंगे, वही विधायकों की संख्या से सरकार बनेगी और सरकार के द्वारा बजट के निर्धारण का फैसला जब आपके हाथ में आ जाएगा तभी आप अपने क्षेत्रों में काम करा सकते हैं। हमारे दिल में बहुत सारी तमन्ना है काम करने की, लेकिन वो तभी संपन्न होगी जब बजट की चाबी हमारे हाथ में आएगी। उसके लिए हमें संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा और संख्या बल तब बढ़ेगा जब हम और आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे। तो जिन विषयों को मैंने आपके सामने रखा है, बहुत बड़ी संख्या में उन विषय को आपको जनता के बीच लेके जाना है और घर घर जब तक जाके हमारी बात को लोगों तक पहुंचाना है। और मेरा विश्वास है कि आपकी ये मेहनत इस बिजनौर जिले में ऐतिहासिक रिजल्ट के रूप में अपनी उपस्थिति 2027 में दर्ज कराएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं पुनः बिजनौर नगीना के एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मेरे साथ लग के मेहनत की है। तन से, मन से, जान से, माल से, समय समय पे शक्ति प्रदर्शन से, हर चीज से जो है उन्होंने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, इस आंदोलन को ताकत दी है। मैं उनका आभारी हूँ। हमारे भीम आर्मी के सभी नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब, आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर, प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव साहब और समस्त पदाधिकारी, जिले मंडल के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप चैन से नहीं बैठेंगे। 5 साल में लोकतंत्र में अपने ऊपर हुए जुर्म को जवाब देने का मौका ऐतिहासिक रूप से वोट के रूप में मिलता है। उस वोट का प्रयोग करना हमें सीखना, चाहे वो महिलाओं के रोजगार का विषय हो, चाहे पेपर लीक। आप समझते ना पेपर लीक किस तरह नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमें इसको रोकने के लिए इसके नीति निर्धारण की शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब ये नीति निर्धारण की शक्ति हमारे हाथ में आएगी तभी जाके हम लोगों का भला कर पाएंगे। आपकी आगे की पुलिस की गाड़ी रोक के खड़ी है, क्या दिखा रहे हो आप? देखो जाके, देखो आपकी पुलिस की गाड़ी रोक के खड़ी हुई जानबूझ के, देखो तो जाके। जब मैं कह रहा हूँ किसी को भेजो, देखो इस बात को तो हम नहीं समझते। पुलिस की दोनों गाड़ियों ने रोक रखा, जाके देखो। नहीं है गाड़ी, मैं तो ऊंचे से देख रहा हूँ, जाके दिखवाओ। देखो कोई गाड़ी नहीं है, वो रोक के खड़ा है जानबूझ के और होटर बजा रहा है। अगर ऐसा उसके आगे कुछ हो तो वो उसको वैसे हटवा देता। होटर काहे को बजा रहा है जबरदस्ती करके? ये अच्छे अधिकारी हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटे। ये अच्छे अधिकारी हैं, इन लोगों ने, बेचारों ने जो इनका प्रयास हो उसका किया। बाकी ये वो काम कर रहे हैं जो प्रशासनिक रूप से सरकार ने इनको कहा। ये आपके दुश्मन नहीं, ये वो काम कर रहे हैं जो सरकार ने इनको ड्यूटी दी है, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम वो काम कर रहे हैं जो जनता ने हमें ड्यूटी दी है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। ये जनता के ये भी प्रतिनिधि है, कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, अधिकारी का। हम जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की आवाज उठाने का, हम दोनों मिलकर ही सेवा कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद, गरीब किसान मजदूर नौजवान जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नगीना मॉडल जिंदाबाद, नगीना मॉडल जिंदाबाद। नगीना मॉडल ही उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार को रोक सकता है, ये आप पर मैं जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे, आप ट्रैफिक चलवाने में मदद करवाना, ठीक है? धन्यवाद। दिन भी आया, आप ये काम छोड़ के मिशन का पत्रकार बन जाओ और नौकरी रोजगार की वजह वीडियो फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो, शायद कुछ आमदनी होने लग जाएगी। क्योंकि मानते तो आप लोग किसी की हो नहीं, नौजवान जो है वो मानते तो है नहीं। अच्छा, फिर कोई
सीनियर आदमी हटाएगा तो कहेगा कि देखो हमारा अपमान हो गया, हमको हटा दिया, धक्का लग गया। मैं सीनियर लोगों से कहूंगा कि वो अपने आप यहाँ जिम्मेदारी बोलते कैमरे वैमरे छोड़ के जो सीनियर साथी स्टेज की लीडरशिप आए वो यहाँ बीच में आ जाए, एक आदमी भी डिस्टर्ब ना करें। यहाँ बैठे रहने तो बस इनके बीच में आ जाओ। यहाँ कोई वीडियो कैमरे के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। यहाँ मीडिया के लोग रहे और कोई व्यक्ति इस तरह से खड़ा ना हो जिसको आप जानते हैं कि वो आंदोलन का काम कर रहा है। और ये बीच में से भी खाली कर दो आप लोग, सब लोग बीच में से खाली कर दो। तब ये लोग भी थोड़े से पीछे हो जाओ जो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। आप लोग खड़े हो गए, आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, वो परेशान हो रहे हैं। आप लोग हट जाओ यहाँ से, थोड़ा सा कस हो। प्यारे साथियों, एक शिकायत आपको मुझसे है और अगले 8-9 महीने रहेगी। अगले 8-9 महीने में आपकी उस शिकायत को दूर नहीं कर पाऊंगा कि हमारे बीच में आ नहीं रहे हैं। उसका कारण है आपने मुझे ताकत देकर लोकसभा भेजा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कोई ऐसा सत्र गया कि नगीना के लिए आवाज ना उठी हो? बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। एक ऐसा सत्र गया कि नगीना के हकों के लिए आवाज ना उठी हो पार्लियामेंट में? एक भी ऐसा सत्र नहीं गया जिसमें नगीना को हक अधिकार मिले। इस आवाज को किसी ने रोका? जोर शोर से उठी, नहटोल की आवाज उठी, नगीना की आवाज उठी, शेरकोट की आवाज उठी, सहसपुर की आवाज उठी, सियोरा की आवाज उठी, निंदरू की आवाज उठी, जलालाबाद की आवाज उठी, नजीबाबाद की आवाज उठी, सहारनपुर की आवाज उठी, किरतपुर की आवाज उठी। चाहे रेलवे का विषय हो, चाहे रोजगार धंधों का विषय हो, चाहे मील का विषय हो, किसानों की आमदनी का विषय हो, न्यूनतम वेतन का विषय हो, या जुल्म जाति के अत्याचार के खिलाफ विषय हो, चाहे मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, या कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ हो, वो किसी भी समाज की बेटी हो, हर जगह की आवाज नगीना से उठी। ये आपने पार्लियामेंट में देखा। प्यारे साथियों, ये जो शिकायत है मैं इसको भी दूर कर सकता हूं, लेकिन नगीना से जो ताकत बनी थी उस ताकत से भी पार्लियामेंट में आवाज उठ के और सिर्फ सड़कें, बिजली की लाइट, नालियां, खड़ंजे यही काम हो सकते हैं। और आपने सिर्फ इन कामों के लिए मुझे लोकसभा में नहीं भेजा है। ये काम तो पहले भी छोटे मोटे तौर पे होते रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बनने के लिए आपने मुझे नगीना में भेजा है। जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे नगीना से दिल्ली भेजने का काम किया। मैं वचन देके कहता हूं 8 महीने का संघर्ष और है। उस 8 महीने के बाद फिर आप मुझसे कहना कि हमारे गांव में हमारा भाई नहीं पहुंच पाया। एक एक गांव को मैं दोबारा से जाके उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा, उनके काम भी कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इन 8 महीने में क्या होगा? इन 8 महीने में आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। और मैं आज कहता हूं, यह ऐतिहासिक जन सैलाब गवाह है कि उत्तर प्रदेश नगीना से चलेगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को लिख लेना। आज क्या नहीं हुआ? आज क्या नहीं हुआ? पहले हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, घर पे पुलिस ने बंधक बनाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, बैरिकेडिंग लगा के महिलाओं को आने से रोकने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से
जो बोर्ड लगा के जो तैयारियां की थी उन बोर्ड को हटाने का पूरा काम किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अन्याय भी देखा, अपमान भी देखा अपनी आंखों से। और हम चुप क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। उनके किसी भी हथकंडे में आके, एजेंडे में आके आज हम पुलिस के भाइयों से लड़ना या ये काम नहीं करने वाले जो यहाँ की सरकार चाहती है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरपोक सरकार, इनके डरे हुए मंत्री लाइन में लगा दिए हैं भाई आपको क्या
आगे चलो, गाड़ी से आगे चलो।
लिए बहुत ये समाजवादी